भूलने की बीमारी, याददाश्त की कमज़ोरी या दिमागी बिगाड़, जिसे अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ या डिमेंशिया भी कहा जा सकता है, इसको अमूमन बुढ़ापे की बीमारी या बढ़ती उम्र की निशानी समझा जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि डिमेंशिया के चेंजेस जो आपके ब्रेन में पैदा होने शुरू होते हैं, वो 30 से 35 साल की उम्र के बाद शुरू हो जाते हैं। अगर अल्जाइमर्स डिजीज बुढ़ापे में जाके लग जाए तो इसका इलाज कुछ मुश्किल है, लेकिन आप अपनी जवानी से ही ऐसे इकदामात ले सकते हैं कि जिससे ये बीमारी आपको बिल्कुल ही ना हो या बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए। आज हम कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको अल्जाइमर्स डिजीज की सिम्टम्स या अलामात बताऊंगा और दूसरे हिस्से में वो स्टेप्स बताऊंगा जिनके लेने से आप अल्जाइमर्स डिजीज से निजात पा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। जब आपके बड़ों को, खुसूसन आपके वालिदैन की याददाश्त जाने लगती है, याददाश्त की कमज़ोरी हो जाती है, उनको आपका नाम याद नहीं रहता है, तो ये बहुत डिस्ट्रेसिंग बात है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अल्जाइमर्स के अलामात क्या होते हैं, ताकि जब हम अपने बुज़ुर्गों में अल्जाइमर्स के ये अलामात देखें तो हमको शुरू में ही डिटेक्ट कर सकें और उनको इलाज के लिए लेके जा सकें। अल्जाइमर्स के जो अलामात हैं, उनकी जो सिम्टम्स हैं, उसको दो में डिवाइड किया जा सकता है, अर्ली और लेट। पहले आइए देखें अर्ली सिम्टम्स क्या हैं, जो बिल्कुल शुरू में पैदा होती हैं ये अलामात डिमेंशिया के पेशेंट्स को। पहली चीज़ ये है कि डिमेंशिया के पेशेंट्स अपनी रीसेंट कन्वर्सेशन, जो उन्होंने गुफ्तगू आपसे की होती है, वो भूल जाते हैं। अभी आपसे बात करेंगे, थोड़ी देर के बाद जब आप उसी गुफ्तगू का हवाला देंगे तो उसको भूल चुके होंगे। वो चीज़ों को रख के भूल जाते हैं। गाड़ी की चाबियां रख के भूल गए, चाय का कप कहाँ पे रखा वो भूल गए, अपना बटवा कहाँ पे रखा वो भूल गए। उनको चीज़ों के नाम और जगहों के नाम भूल जाते हैं। आप उनसे गुफ्तगू कर रहे होंगे, वो स्ट्रगल करेंगे, उनको याद नहीं आ रहा होगा कि उस जगह का क्या नाम था। गुफ्तगू के दौरान वो सही लफ्ज़ों का चुनाव नहीं कर सकते। आपसे एक जुमला कह रहे होंगे, एक बात कहने की कोशिश कर रहे होंगे कि लेकिन वो लफ्ज़ उनके जहन में नहीं आ रहा होगा जिससे वो बात मुकम्मल होगी। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे, एक ही सवाल बार बार करेंगे, एक ही मसले को बार बार डिस्कस करेंगे। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ, हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है। उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। डिमेंशिया की जो मिडिल से लेट स्टेजेस होती हैं, जब ये बीमारी बढ़ने लगती है तो उसके बाद फिर क्या होता है? ऐसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि मैंने क्या करना है, कहाँ जाना है और क्या नहीं करना। बेचारे डरे सहमे से लगते, डिल्यूजन का शिकार हो जाते हैं। ऐसी चीज़ों पे उनको यकीन हो जाता है जो कि नहीं हो रही होती। उनको ये सोच रहे होते हैं कि मेरे बच्चे मेरे खिलाफ हो गए, मेरे दोस्त मेरे खिलाफ हो गए, मेरे रिश्तेदार मेरे खिलाफ हो गए। ये नींद ठीक तरीके से नहीं आती, रात को देर देर तक जागते रहते हैं, नींद रात को उड़ जाते हैं, फिर सो नहीं पाते हैं। कुछ लेट स्टेजेस के अंदर इनकी पर्सनालिटी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं, एकदम से भड़क के गुस्से में आ जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी बैठ के एकदम से रोने लगते हैं, मतलब इमोशनली लेबाइल हो जाते हैं। कोई स्टेबिलिटी या उनकी शख्सियत एक तरह की स्मूथ नहीं रहती। अल्जाइमर्स डिजीज़ की बढ़ती स्टेज के साथ सूरत हाल और भी ख़राब हो जाती है। मरीज़ खाना नहीं खा पाते, वज़न कम होना शुरू हो जाता है, इनकॉन्टिनेंस हो जाते हैं, पेशाब पखाने पे कंट्रोल नहीं कर सकते। इवेंचुअली इन चीज़ों की वजह से इन मरीजों की डेथ भी हो सकती है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इससे पहले कि आप बूढ़े हो जाएं और डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिजीज़ का शिकार हो जाएं, आइए वो चंद इक़दामात देखें या चीज़ें देखें जो हम अपनी जवानी में या मिडिल एजेस में कर सकते हैं, जिनके करने से हमारा अल्जाइमर्स डिजीज़ से हमारी जान छूट सकती है या हम इस प्रोसेस को इंतहाई स्लो कर सकते हैं। पहली चीज़ है डाइट, जिसे स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में प्रेवेलेंट हो चुकी है। उसकी वजह से डिमेंशिया बहुत कॉमन हो रहा है। इसमें दो चीज़ें आपने 100% अवॉइड करनी है। पहली चीज़ है शुगर वाली चीज़ें और दूसरी चीज़ है ऑयली चीज़ें। शुगर और ऑयल हमारे दिमाग के अंदर एक प्रोटीन को जन्म देता है जिसे एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन कहते हैं। एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन वो प्रोटीन है जो अल्जाइमर्स डिजीज़ को जन्म देती है। तो वो तमाम खाने जो मीठी चीज़ों से बने होते हैं, जिनमें आर्टिफिशियल शुगर ऐड की जाती है, या वो तमाम खाने जो
तले जाते हैं, जिनको तल के बनाया जाता है, इनको 100% अवॉइड करें। अपने बच्चों को मत दें, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को आइसक्रीमें, मिठाइयाँ और बिस्किट और मीठी चीज़ें और तले हुए पकोड़े, समोसे और खाने खिला रहे हैं, तो आप उनको जो है, आपकी भरपूर कोशिश ये हो रही है कि वो डिमेंशिया उनको अर्ली ही एज में हो जाए और भूलने की बीमारी इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैल रही है। अपनी डाइट में वेजिटेबल्स, स्पेशली क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स को, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है, हरे पत्ते या रंग बिरंगी सब्जियां होती हैं जैसे शिमला मिर्चें वगैरह या खीरे या मूलियां, इनको इंक्रीज कीजिए, सलाद को इंक्रीज कीजिए, जिससे कि आपकी डिमेंशिया स्लो हो सकता है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि दालों में, नट्स में और मछली में पाए जाते हैं। इन चीज़ों को अपनी डाइट का, डिमेंशिया को स्लो करने के लिए या ख़त्म करने के लिए दूसरी अहम चीज़ है स्लीप। आपको हर रोज़ दिन में एटलीस्ट 7 से 8 घंटे सोना है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपके जहन में सेल्स होते हैं जिसे ग्लायल सेल्स कहा जाता है। ये ग्लायल सेल्स बीटा एमिलॉइड प्रोटीन को खाना शुरू कर देते हैं और उसको रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जिससे आपके डिमेंशिया का प्रोसेस ख़त्म हो सकता है या इंतहाई स्लो हो सकता है। तीसरी अहम चीज़ जिससे आप डिमेंशिया के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं वो है एक्सरसाइज। अगर आप जिम नहीं जाना चाहते, हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, तो एटलीस्ट दिन में आधा घंटा वॉक पे चले जाएं। अगर आप हफ्ते में 5 दिन वॉक भी कर रहे हैं आधा घंटा, तो इससे आपके डिमेंशिया का प्रोसेस स्लो हो सकता है। अगर आप जिम जा सकते हैं या थोड़ी सी हैवी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो आप घर पे भी कर सकते हैं, जिम में भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको कीजिए। इससे आप देखेंगे कि आपका अल्जाइमर्स डिजीज़ या डिमेंशिया स्लो हो सकता है। एक्सरसाइज पे भी मेरा पूरा वीडियो मौजूद है, लिंक मैं एंड पे आपके लिए छोड़ दूंगा। अगली चीज़ है क्रॉनिक स्ट्रेस। अगर आप हमेशा स्ट्रेस की सिचुएशन में रहते हैं, पूरी ज़िंदगी आपके लिए एक प्रॉब्लम है, आप चीज़ों को सॉल्व करने के लिए लड़ झगड़ रहे हैं, लोगों से लड़ झगड़ रहे हैं, आपको मुश्किलात और परेशानी है, तो आपका कोर्टिसोल लेवल हाई रहता है। अगर आपका कोर्टिसोल लेवल हाई रहेगा तो आपके जहन में बीटा एमिलॉइड प्रोटीन जमा होती रहेगी, जिससे आपको डिमेंशिया हो सकता है। तो स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए चीज़ें कीजिए, रिलैक्स रहिए, अपनी ज़िंदगी को, अपनी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स मत समझिए, उनको चैलेंजेस समझिए। अपने आसपास लोगों से मोहब्बत कीजिए, अपने मोहब्बत करने वालों के साथ टाइम गुजारिए। ये सारी चीज़ें स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकती हैं, जिससे आपका डिमेंशिया का प्रोसेस स्लो हो सकता है। जिस तरह हम अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं और अपने मसल्स को बिल्ड कर सकते हैं, इस तरह आप अपने दिमाग को भी बिल्ड कर सकते हैं और डिमेंशिया को स्लो कर सकते हैं नई नई चीज़ें सीखने से। नई लैंग्वेजेस, नए हुनर, नए कोर्सेज, नए स्किल्स, चाहे वो गार्डनिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, किसी भी किस्म का छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा हुनर, अगर आप नई चीज़ें सीखेंगे तो आपका दिमाग डेवलप होता रहेगा और आपके डिमेंशिया का प्रोसेस स्लो होता रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि आपकी उम्र जो भी हो, आप कोई नया हुनर या नई चीज़ सीखने की कोशिश करें। स्लीप के ऊपर मेरा पूरा वीडियो है कि अच्छी स्लीप या अच्छी नींद को कैसे बरकरार किया जा सकता है, उसको आप एंड पे मैं आपके लिए लिंक छोड़ दूंगा।